हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहिना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेंजेस जो हमारे एवरीडे लाइफ में होते हैं। पहला होता है हमारा फिजिकल चेंज, दूसरा होता है हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, जो ईजिली रिवर्स हो जाते हैं। जो चेंजेस आप ईजिली रिवर्स कर सकते हो, आप जो चीज़ें उसको आप फिजिकल चेंज में लाते हो। और जो केमिकल चेंज है यानी कांट भी ईजिली रिवर्स, यानी आप ईजिली रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में एग्जाम्पल आता है इवापोरेशन और मेल्टिंग और वैक्स। क्योंकि ये ईजिली रिवर्सिबल है, इसलिए फिजिकल चेंज के आपके एग्जाम्पल्स हैं। साथ ही साथ केमिकल चेंज में अगर हम देखेंगे तो रस्टिंग ऑफ आयरन और कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, यानी मिल्क से कर्ड बनाने का जो प्रोसेस है वो आपका केमिकल चेंज में आता है। क्योंकि ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आपका ये इजीली रिवर्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट रिएक्ट्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपका एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहेंगे रिएक्टेंट, वो आपस में रिएक्ट करते हैं एक नए सब्सटेंस को फॉर्म करने के लिए, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ उसे हम क्या बोलेंगे प्रोडक्ट। उसकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की आपकी एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी। जो भी आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी जो आपके रिएक्टेंट हैं। ठीक है, जैसे ये 2Na प्लस 2H2 गिव्स आउट 2NaOH H2। H2 ये गैस है आपकी, है ना। ये आपका मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखा दी, केमिकल रिएक्शन दिखा दिया है, जिसमें आपको क्या दिखा है कि ये वाला साइड जो है आपका रिएक्टेंट है, जो दोनों रिएक्ट हुए हैं और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की आपकी बिल्कुल डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए ये 5 चीज़ें हैं। पहला, स्टेट में चेंज आ जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऐसे करके मतलब आपकी ये स्टेट चेंज हो सकती है। ये आपकी एक्वस में आ जाएगी, गैसियस में आ जाएगी, तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। चेंजेस कलर, यानी कलर में चेंज आपका शो हो सकता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस इवॉल्व होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस इसमें इवॉल्व होगी। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज, यानी कि हीट एब्जॉर्ब हुई है कि हीट रिलीज हुई है, वो भी पता चलेगा, है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, जो चीज़ आपकी सॉल्यूबल नहीं होती प्रेसिपिटेट बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपकी केमिकल रिएक्शन की। जैसे आपका ये वाला केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इसकी सिंबॉलिक तरीके से जब आप रिप्रेजेंटेशन कराते हो, जैसे मीथेन को आपने सिंबल्स की तरह यूज़ करा। ठीक है, मीथेन को सिंबल में यूज़ करा CH4, ऑक्सीजन को सिंबल में यूज़ करा 2O2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2, वाटर को 2H2। 2 तो आपका एक्स्ट्रा जुड़ा है जब आप बैलेंस करते हो। ये हाइड्रोजन का ये वाला सिंबल H2। यानी कि जब भी आपने कोई रिएक्शन लिखी है ना, वर्ड इक्वेशन जो है एक सिंबॉलिक तरीके से जब आपने रिप्रेजेंट करी, तो वो आपकी केमिकल इक्वेशन के अंडर आता है। जैसे यहाँ पे मैंने शो कर रखा है, ये क्या है आपकी केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यहीं अगर मैं सोडियम प्लस वाटर गिव्स आउट सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस ऐसे लिखती, तो वो आपका केमिकल रिएक्शन के अंदर आता। ठीक है, अब देखो हम केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। एक वर्ड इक्वेशन होती है, वो आपकी चेंज ऑफ रिएक्टेंट दिखाती है टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज शो करती है आपकी वर्ड इक्वेशन। एक एरो के थ्रू, देखो जैसे ये एरो शो कर रखा है, इस एरो के थ्रू आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आपका चेंज दिखा रखा है। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है विद प्लस साइन बिटवीन देम, एंड प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। यानी कि देखो जैसे ये दोनों क्या है आपके रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट हमेशा किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है आपके प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा किस साइड जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा के रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड और प्रोडक्ट आपके राइट हैंड साइड। इसमें देखो दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, है ना। तो इन दोनों को बीच में प्लस साइन दिखाया है दोनों को एक साथ लिखने के लिए। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे भी 2 हैं, 2NaOH प्लस H2, 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2, है ना। इन दोनों को बीच से दोनों को साथ में दिखाने के लिए क्या यूज़ करा है, प्लस साइन यूज़ करा है। ऐसी रिएक्टेंट में प्लस साइन साथ में यूज़ करा है क्योंकि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एरो हेड है, जैसे ये एरो बनाया है, ये जो एरो का हेड है ये वाला पार्ट, ठीक है, एरो का हेड आपके टुवर्ड्स प्रोडक्ट शो करता है कि यहाँ क्या है आपका प्रोडक्ट। एरो का हेड दिखा रहा है ये प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को शो करता है कि डायरेक्शन क्या है रिएक्शन की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट।
ओके। अब आगे क्या है, जब हमारे केमिकल इक्वेशन को जब हमें बैलेंस करना होता है तो हम बैलेंसिंग सीखेंगे अब, ठीक है। अब जब भी आपको कोई केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी होती है तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, हर फॉर्मूले के अराउंड बॉक्सेस, ठीक है। जैसे आयरन के अराउंड आपने Fe के अराउंड बनाया, वाटर के अराउंड बनाया है ना, Fe3O4 और H2, ये आपने क्या बना दिए, इसके अराउंड बॉक्सेस बना दिए, सो दैट आप ना कन्फ्यूज ना हो। अब ना इनके नंबर ऑफ एटम्स हम लिख लेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट है, जैसे आपका आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, तो ये चीज़ों के आप एटम लिख लोगे एक तरफ। एक हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा बताया था अभी, रिएक्टेंट। एक हो गया आपका राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला कौन सा था, प्रोडक्ट था, ठीक है। जैसे आयरन है, आयरन में आप यहाँ देखो किस साइड देखना है, अभी रिएक्टेंट वाली साइड, सिर्फ रिएक्टेंट वाली साइड पे देखेंगे। हमने एलिमेंट लिख लिए, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन देखो यहाँ कितने हैं, 1, क्योंकि कुछ लिखा नहीं है तो क्या मान लेंगे, 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखो H2 लिखा हो तो कितने हैं, 2, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 2। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में कुछ लिखा हुआ है 1 2 3 4, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है, सिंपली ये 1 है, तो क्या आ गया, ऑक्सीजन 1 आ गया। अब ये तो हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली बात, ठीक है। अब जब हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे देखो आयरन, देखो आयरन कितना है, आयरन आपका देखो ये 3, Fe3 क्या है, आयरन, आयरन के एटम्स कितने हैं आपके 3। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ 4, तो यहाँ लिख दोगे 4। हाइड्रोजन के कितने हैं 2, तो यहाँ से इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो आपका हाइड्रोजन है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है ना, ये दोनों साइड बराबर है। कौन सी साइड बराबर नहीं है, कौन से एलिमेंट बराबर नहीं है, आपका Fe और ऑक्सीजन, ठीक है। इसके लिए जैसे कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन एटम में है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन में 4 का मल्टीप्लिकेशन। देखो जैसे यहाँ पे देखना, अगर हम यहाँ देखें ये 4 है, ये 1 है, ऐसा मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये दोनों बराबर हो जाए, है ना, तो क्या मैं 1 × 4 कर सकती हूँ, जो ये 4 के बराबर हो जाए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए, हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है। और आयरन देखो, आयरन में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ, × 3 कर सकती हूँ, जो मेरा 3 के दोनों के बराबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे, पहले आयरन है ये आपका, हाइड्रोजन पहले मैंने बॉक्सेज में करे थे तो ये बॉक्सेज हैं, है ना। अब मैंने क्या करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए मैंने कहा था × 4 कर दो, जो दोनों बराबर आ जाए, है ना, जो दोनों बराबर आ जाए। तो क्या करोगे यहाँ पे हाइड्रोजन में, यहाँ क्योंकि यहाँ से तो आपको ये तो 2 है ही, ये 2 है, ये H2O आपका ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन वाला पार्ट लिखोगे O4, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन लगाए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लगना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे देखो यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन एटम हमारे बन जाएंगे। तो क्या अब ये ऑक्सीजन वाली आपकी जो बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हुई एलिमेंट की, हाँ कंप्लीट हुई, लेकिन क्या पूरा कंप्लीट है, नहीं, तो क्या लिखोगे, पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन कैसी है, पार्शियली बैलेंस्ड है, आधी बैलेंस है, ठीक है। आगे स्टेप 4 पे जब हम जाएंगे, अगर हमें आयरन को बैलेंस करना है तो आयरन को बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था × 3 कर दो एलिमेंट में लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपका राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करा हमने 3Fe, यानी Fe में 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो देखो यहाँ पे भी इसके एटम कितने हैं, 3 एटम्स है, यहाँ पे भी कितने हो गए, 3 हो गए, तो यानी अब ये बराबर हो गई। अब देखो यहाँ पे चेक कर लो, 3Fe है, हाँ 3Fe है, यहाँ पे भी 3Fe है, यस 3 एटम्स ऑफ Fe आयरन के हैं। आपके हाइड्रोजन के 4 2 8 है, यहाँ देखो हाइड्रोजन के 4 2 8, यस ये बिल्कुल बैलेंस है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन के 4 हैं, 4 एटम्स है, इसमें भी 4 एटम्स है, यानी कि अब हमारी ये क्या हो गई, बैलेंसिंग। अब आप क्या करोगे, सारे जो ये बॉक्सेस है ना ये हटा लो, है ना, अब ये जो बॉक्स बनाया है वो हटा दो और सिंपली ऐसे करके आप अपनी इक्वेशन लिख लो। अब क्या लिखोगे, अब लिख दोगे बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि अब हमने सारे एलिमेंट्स बैलेंस कर दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, 2Na + H2O, 2Na नहीं है, Na + H2O हमें बैलेंस करना है, गिव्स आउट NaOH + H2O, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था। तो स्टेप नंबर 1 हम क्या कर देंगे, बॉक्सेस बना देंगे, क्या कर देंगे, बॉक्सेस बनाए, तो सबके अराउंड बॉक्सेस बने, यस बॉक्सेस बना देंगे। अब हमें एलिमेंट की टेबल बनानी है ना, पूरे कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट दिए हुए, तो सोडियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट के लिए देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट
नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की साइड में आपके कितने नंबर ऑफ एटम है। सोडियम में देखो कितने हैं आपके, यहाँ कुछ है नहीं है, तो कितने आए, 1 आया, समझ गए। जी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं, 1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसी को आप राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड देखो कितने हैं सोडियम के, आप यहाँ देखो 1, क्या लिख दोगे 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखो कितना है, H2 कितना हो गया यहाँ पे 2, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ कितने हो गए, 2 हो गए लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं प्रोडक्ट साइड यानी राइट हैंड साइड देखूंगी तो 2 हाइड्रोजन तो आपको यहाँ दिख रहे हैं, यस ठीक है मैम, इतना 2 हाइड्रोजन तो मुझे दिख रहे हैं। क्या कहीं और हाइड्रोजन है, हाँ NaOH में भी तो हाइड्रोजन है एक, हाँ H, तो ये 1 है और ये 2 है, तो यानी टोटल कितने हो गए आपके 3, ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन और सोडियम दोनों कर लिया। अब ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए करके दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ये है आपका 2 और ये है आपका 3, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ 1 है, यस 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो दोनों 1 1, ओके। अब हमें अगर इक्वेशन को बैलेंस करना है तो अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये दोनों चीज़ें तो बैलेंस है, सोडियम और आपका ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस है, ये दोनों चीज़ें बैलेंस है, तो इसे बैलेंस करने की हमें ज़रूरत है नहीं। क्या बैलेंस करना है हमें, हाइड्रोजन, क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम जब बैलेंसिंग करेंगे, अब आप कहोगे कि मैम ये 2 है ये 3 है, ये तो मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ पाएगा, कैसे होगा एटम का, तो हम चलो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना। अगर जब हमें बैलेंसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, सोडियम तो हमारा बैलेंस है तो हम उसे ऐसे लिख देंगे, है ना। एक हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके बाद है आपका NaOH प्लस में H2, ठीक है। क्या करेंगे आप देखो, अगर मैं यहाँ पे ये 3 है ये 2 है ना, ये 3 है ये 2 है, ठीक है, इस पे ध्यान दें, ये 3 है ये 2 है। अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूँ, क्या कर दूँ, 2 कर दूँ इसको, 2 2 ज़ा 4, यहाँ 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं 2, इसको भी मैं अगर 2 कर दूँ तो यानी 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए प्लस 2 हाइड्रोजन ये हो गए, तो कितने हो गए 4 हाइड्रोजन एटम्स, ये भी 4 हाइड्रोजन एटम्स, आपके 4 एटम्स हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन एटम्स। क्या ये चीज़ क्लियर है। मैंने सिंपली क्या करा, अगर मैंने इसमें आपका 2 मल्टीप्लाई कर दिया H2O में और NaOH में भी 2 आपका एक्स्ट्रा मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी यहाँ पे 4 एटम्स हाइड्रोजन के हो गया, 4 एटम्स आपके इस साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने सिंपली वो थोड़ा तुक्का में टर्न नहीं होता कि थोड़ा सा एक एक नंबर लगा के देखते हैं। अब 2 के बाद 2 इंटू 1 मैं इस साइड तो कर नहीं सकती थी, अगर मैंने इंटू 2 करा होता, यहाँ इंटू 3 करा होता तो ये 6 होता और ये भी 6 होता, ये बराबर तो हो जाता। लेकिन क्या है, हमारे ये वाली जो नंबरिंग है ना ये बिगड़ जाती यहाँ वाली, तो इसलिए जो चीज़ हमें समझ में आ रही है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे पहले हमने 4 एटम्स यहाँ रखे, 4 एटम्स यहाँ रखे, तो हमारा दोनों क्या हो गया, बैलेंस कर दिया। अब ये कैसी है, पार्शली बैलेंस कंडीशन है, कैसी है, पार्शली बैलेंस कंडीशन है। अब बैलेंस इक्वेशन के लिए क्या करोगे, आप सिंपली दोबारा लिख लोगे, क्या है, सोडियम कितने थे पहले 1, ये भी 1 है ना, बाद में कितना हो गया 2 हो गया, बाद में कितना हो गया 2 हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे सोडियम देखो, ये सोडियम कितना आ गया 2 आ गया, समझ गए। हाइड्रोजन कितना हुआ 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हुआ 4, यहाँ पे क्या हुआ 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है देखो, यहाँ पे आप देखो 2 ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे भी क्या हो गया 2 ऑक्सीजन, तो यानी 2 2 हो गए, ये हो गए 2 2, ये तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया भाई, है ना। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ये क्या है, अब तो सोडियम अनबैलेंस रह गया, सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए सिंपली मैं क्या कर दूँ, मैं इस वाले सोडियम में, ये वाला जो सोडियम है मेरा, इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूँ लेफ्ट हैंड साइड में, देखो ना यहाँ पे क्या कर दूँ, इंटू 2 कर दूँ, जो मेरा 2 इंटू 2 बराबर 2, दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 2Na प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2, है ना। सारी चीज़ें बैलेंस है, देखो 2 सोडियम है, वेरी गुड, सही है।
4 हाइड्रोजन एटम्स है, यस 4 हाइड्रोजन एटम्स है यहाँ पे भी। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाँ ऑक्सीजन 2 है। तो क्या अब ये बैलेंस इक्वेशन कहलाई जाएगी? हाँ ये बैलेंस इक्वेशन कहलाई जाएगी। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करिए और दोबारा से आप वीडियो को देखिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या है आपका? केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए, है ना। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए 3 तरीके हैं। पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट बताना कि क्या है, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, गैस, है ना। फिर रिएक्शन की कंडीशन, फिर आप क्या बताओगे, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी है, जो हीट है वो रिलीज हुई है कि एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। इसके लिए फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस में देखो, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग सिंबल्स। सॉलिड एस के लिए, मतलब सॉलिड के लिए एस हो गया, सॉलिड के लिए एस हो गया, गैस के लिए जी हो गया, लिक्विड के लिए एल हो गया। एक्वस, एक्वस सोल्यूशन, ए क्यू आपके एक्वस सोल्यूशन के लिए, ठीक है। एक्वस सोल्यूशन वो जो हम जब वाटर में मिक्स करते हैं, किसी भी चीज़ को किसी सोल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसको आप एक्वस सोल्यूशन कहते हो, ठीक है। 2Na प्लस वाटर गिव्स आउट, देखो ये सोडियम को आपने वाटर में मिक्स करा ना, तो ये आपका क्या बन गया, एक एक्वस सोल्यूशन बन गया। जब भी हम लिक्विड में मिक्स करते हैं ना कोई सब्सटेंस, तो वो एक्वस सोल्यूशन में आपका फॉर्म करता है। तो 2NaOH और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब देखो प्रेसिपिटेट जो मैंने बताया था, जो सॉल्युबल नहीं होता, वो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये डाउन एरो से, कैसे, डाउन एरो से, ठीक है। और गैस अगर इवॉल्व हो रही है तो आप क्या करोगे, अपवर्ड एरो से, है ना, एरो अप से आप शो करोगे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंबल जी, जी की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो, ये, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, है ना। अब देखो Mg प्लस H2SO4 गिव्स आउट MgSO4 एंड हाइड्रोजन गैस, तो गैस के लिए मैंने अपवर्ड एरो शो कर दिया है। रिएक्शन कंडीशन, यानी मैंने कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दिया रिएक्शन को, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कैटलिस्ट प्रोवाइड किया है ना, जैसे जिसे हम एरो के ऊपर या एरो के नीचे, देखो एरो के ऊपर या एरो के नीचे आप केमिकल इक्वेशन के शो कर सकते हो। जैसे ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस है ना, इसको आपने कितने प्रेशर पे रखा है, 340, मतलब आपने कितना टेम्परेचर वगैरह दिया है, 340 ATM पे रखा है ना, CH3OH, ये आपने एक कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। 340 ATM आपने कंडीशन प्रोवाइड कर दी है, CH3OH आपका लिक्विड। ये देखो ये क्या है, फिजिकल स्टेट भी बता रखी है आपने, इनकी क्या कर रखी है, फिजिकल स्टेट भी बता रखी है, साथ के साथ इनका रिएक्शन कंडीशन क्या है वो भी हमें पता है, ठीक है, वो भी आपने मेंशन कर दिया है इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए। अब ये देखो 6CO2 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल की आपकी प्रेजेंस में C6H12O6, यानी कि क्या है ये, ग्लूकोज, 6O2 एंड 6H2, ये देखो सारी फिजिकल स्टेट भी मेंशन है फॉर मेकिंग द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। थर्ड पार्ट है इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि इट कैन बी इंडिकेटेड बाय राइटिंग हीट ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड रिस्पेक्टिवली, यानी कि जब आपकी किसी रिएक्शन में हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, तो आप राइट हैंड साइड में, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे। ये बताता है कि हीट एब्जॉर्ब हुई है कि हीट रिलीज हुई है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।